नमस्कार साथियों। आज एक नए विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा जो पशु परीक्षक की परीक्षा है वो आयोजित होने जा रही है। 4-5 दिन तक वो उसका पेपर चलेगा और बहुत सारे अभ्यर्थी इस पेपर में भाग लेंगे। कई सारे पूर्व अभ्यर्थी हैं जिनको कई सारी परीक्षाओं का अनुभव है। कई नए नए अभ्यर्थी हैं जिनको अभी परीक्षाओं का ज्यादा अनुभव नहीं है, किस प्रकार से पेपर हल करना है, किस प्रकार से मार्कशीट पढ़नी है, वो सारी जानकारियां जो उनको नहीं है, उन सभी मुद्दों पर आज हम यहाँ पर एक छोटी सी संक्षिप्त वार्ता करने जा रहे हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जितने भी विद्यार्थी हैं आप सबकी अच्छी तैयारी हो गई है और सभी इसी प्रकार से अपने को मान कर रहे चलें कि मेरी तैयारी सबसे बेस्ट तैयारी है और अपने आत्मविश्वास में किसी प्रकार की कमी ना झलकने दे और ना ही आत्मविश्वास को इतना अधिक उच्च कर देना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पेपर को खराब कर दो। तो जो परीक्षा की सामान्य सी बातें होती है उन बातों को आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से आपको पेपर देना है, लेकिन कुछ बातें जो अपने को परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पूर्व और पेपर करते समय ध्यान रखनी होती है, उन बातों पर आज हम बात करेंगे। और जो भी पशु परीक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि अपना पेपर देते समय जो मुख्य बिंदु है उन बातों पर विशेष ध्यान रखें। एक तो होता है परीक्षा से पूर्व, ये जो सबसे बड़ी परीक्षा है पशु परीक्षक परीक्षा। इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। एक होता है प्रमुख बिंदु होता है परीक्षा से पूर्व की सावधानियां, कि परीक्षा से पूर्व अपने को कौन सी सावधानियां रखनी है। इस मुद्दे पर आज अपन बात करेंगे। तो अपन देखते हैं कि आजकल जो भी एग्जाम आयोजित किया जाता है, सभी जो संस्थाएं हैं, आरपीएससी है, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड हैं, सारे जो संस्था हैं वो संस्थाएं एक सिस्टम तैयार किया है उन्होंने कि पेपर होने से 1 घंटे पूर्व ही जो गेट है वो बंद कर दिया जाता है और अभ्यर्थी को 1 घंटे पहले यानी पेपर से फिक्स 2 घंटे पहले वहां पर पहुंच जाना होता है। और वो 1 घंटे के अंदर उनको जो भी जांच पड़ताल करनी होती है सारा वो देख के उसके बाद परीक्षार्थी को अंदर प्रवेश देते हैं। तो सबसे पहले की जो परीक्षा से पूर्व की सबसे अहम बात है कि आपका जो परीक्षा सेंटर है उस सेंटर पर हो सके तो आप 2-3 घंटे पहले ही वहां पहुंच जाए। इस प्रकार की आप व्यवस्था करें, इस प्रकार से आप अपने आप को तैयार करें कि आपको परीक्षा सेंटर से परीक्षा से 3 घंटे पूर्व ही, आप तो 2 घंटे नहीं 3 घंटे पूर्व ही वहां पहुंच जाओ। इस प्रकार से आप तैयार होकर जाएं और वहां पर जाने के बाद जो भी आपको अल्पाहार करना है वो करके उसके बाद आप जब 2 घंटे पहले आपको एंट्री दी जाती है और उस एंट्री के दौरान आप ये ध्यान रखें कि जो आपको हिदायतें दी गई है प्रवेश पत्र में आपकी सारी चीजें लिख दी जाती है कि किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या कोई मेटल की वस्तुएं हैं वो सारी चीजें आपको बाहर निकाल के रखे जानी पड़ती है। तो उन चीजों को आप पहले से ही अपने शरीर से उतार कर बाहर रखते हैं और अपने जो बैग ले जाते हैं उसके ऊपर उसमें रखकर उसको जमा करवा दे। आपको परीक्षा हॉल में केवल आपका प्रवेश पत्र, एक आईडी, फोटो और जो पेन होते हैं, पेन भी कैसे पारदर्शी वाले पेन आपको ले जाना अलाउ होता है। तो वो चीजें लेकर आप पहुंचे। और सबसे विशेष ध्यान रखना है आपको परीक्षा के समय का, समय से आप वहां पहुंच जाइए और आप जहां भी आपका सेंटर है उस सेंटर के आसपास 2-3 घंटे पहले पहुंच जाए, वहां जाकर अपने आप को रिलैक्स कर लें। और फिर जब आपका अंदर एंट्री हो जाती है तो उसके बाद में जब 1 घंटे पूर्व ही जो गेट बंद कर दिया जाता है तो आपको वो स्थिति नहीं लानी है किसी भी सूरत में कि आप 2 मिनट से चूक जाते हो और फिर वो गेट बंद होने के बाद में किसी भी प्रकार से कोई हिदायत नहीं दी जाती है। तो आप वो स्थिति ना लाए, वो स्थिति पैदा ना करें कि आपके साथ ऐसा हो और आप अच्छी तैयारी होते हुए भी एग्जाम देने से चूक जाए। तो मेरा आप सभी से एक बार अनुरोध है कि आप परीक्षा सेंटर पर समय से पूर्व ही पहुंच जाए
आधी सी समस्याएं आपकी यहीं पर हल हो जाती है कि आप परीक्षा सेंटर पर समय से पहुंच गए। उसके बाद में आप वहां थोड़ी देर बैठोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा संयमित हो जाएगा और आप अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे। वरना अगर आप जैसे ही जाओगे, गेट बंद होते होते वहां पहुंचते हो तो उतावलेपन में कई सारी चीजें इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाती है, तो आपका जो दिमाग है वो शांत नहीं रह पाता है और परीक्षा हॉल में आप एक तरह से विचलित हो जाते हैं। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य से आप थोड़े दूर चले जाते हैं और इसकी वजह से अगर आपके परीक्षा हॉल में अगर 1 या 2 प्रश्न भी गलत होते हैं तो आप देख लो कि 1-2 प्रश्नों में तो हजारों की भीड़ अलग हो जाती है और आपकी जो परीक्षा है इस परीक्षा में तो कितने अभ्यर्थी है वो आप सबको मालूम है। तो सबसे पहला ध्यान अपने को समय का रखना है। दूसरी अपने को ध्यान रखनी है परीक्षा कक्ष की सावधानियां। इसमें सबसे पहले आपको 1 घंटे पूर्व बिठा दिया जाता है और वो 1 घंटे पूर्व बिठाने का सबसे जो अच्छा लॉजिक मैं मानता हूँ वो ये कि आप बाहर की जितनी भी आपकी जिंदगी में भागा दौड़ हुई है, आप चलकर सेंटर तक आए, वहां से अंदर तक आए, तो वो सारा जो तनाव था, वो सारी जो दिनचर्या थी, उस सारी दिनचर्या को, उस तनाव को वहां आराम से बैठकर 1 घंटे में आप रिलैक्स हो जाए और आपको अपने आप को शांत महसूस करें। और उसके बाद में आपको जब पेपर दिया जाता है तो सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल ही रिलैक्स महसूस करते हुए अपने आप को ये मानना है कि मैं कहीं किसी परीक्षा सेंटर पर नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं केवल यहाँ पर आया हूँ और घर पे ही अपने घर पे ही पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। इस प्रकार अपने मस्तिष्क को तैयार करें और जब आपको पेपर दे दिया जाता है, ओमार शीट निकाल लिए थे, तो ओमार शीट में सबसे पहले आपको ओमार शीट के नंबर और जो पेपर है उसके ऊपर कोड लिखे होते हैं, उन दोनों कोड को मिलान करना है और मिलान करने के बाद में पूरे पेपर को एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है कि कहीं पेपर का पेज कटा फटा तो नहीं है। अगर पेपर का पेज कहीं कटा है, कहीं फटा है, किसी में कोई प्रश्न नहीं आया है या एक पेज में ऐसा होता है कि पूर्व के प्रश्न ही रिपीट हो जाते हैं और आगे वाले प्रश्न नहीं होते, तो ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो उससे पहले ही आपको वो देख लेना है, आराम से देखना है, खूब टाइम होता है अपने पास में। और फिर जब ओमार शीट देख लेते हो कि हाँ सब कुछ सही है, आप संतुष्ट हो जाओ कि हमारे पेपर में किसी भी प्रकार की कोई कटाई छटाई नहीं या कोई प्रश्न रिपीट नहीं हुए हैं। वो देखने के बाद आप ओमार शीट को देखें, ओमार शीट के दोनों के नंबर मिलाएं, वो मिलाने के बाद में जो भी एंट्रीज आपको करनी है ओमार शीट की, उन ओमार शीट की एंट्री में सबसे प्रमुख बात होती है परीक्षा हॉल के अंदर ओएमआर शीट की एंट्रीज, ये सबसे प्रमुख बिंदु होता है। अगर आपने कितना ही अच्छा पेपर किया है, सब कुछ सही कर दिया, उसके बावजूद अगर आपने ओमार शीट में एंट्रीज गलत कर दी तो आपके उसमें फिक्स होता है 5 अंक या 10 अंक, जो भी वो नियत करते हैं उस हिसाब से अंक काट लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को अपने रोल नंबर देखने, और जब भी रोल नंबर भरना शुरू करो तो उसमें जो कॉलम होते हैं, ऐसे कॉलम बने होते हैं, उन कॉलम में अपने अंकों को मिलाएं कि अपने जैसे ये आपका रोल नंबर है तो इसको भरने का सबसे अच्छा तरीका, ये जो आप रोल नंबर भरोगे तो इनको भरने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप पीछे से भरना शुरू करें। जैसे 4 है तो अपने को 4 यहाँ लिखने हैं, 3 है यहाँ लिखने हैं, 2 यहाँ 7 यहाँ लिखने हैं और 2 यहाँ पर लिखने हैं। जितने भी अगर कॉलम खाली रहते हैं तो उन कॉलमों को आगे की तरफ रखना है। अगर अपन यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, पीछे अगर कॉलम खाली रहते हैं उसमें किसी ने बाय द वे अगर कोई अंक लिख दिया तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो आपको सबसे बड़ी जो सावधानी रखनी है वो मार्कशीट भरते हुए, रोल नंबर लिखते हुए, वो ये याद रखनी है कि अपने रोल नंबर को पीछे से भरना शुरू करना है। पीछे से जो अंक है उस अंकों को भरना शुरू करना है, और अगर आगे बच जाते हैं तो इन कॉलम्स को आपको खाली नहीं छोड़ना है और इन कॉलम में आपको 0 भर देना है, क्योंकि आगे किसी संख्या के अगर आगे अपन 0 लगाते हैं तो उसका कोई अर्थ या नहीं होता है। तो आपको रोल नंबर भरने में ये सावधानी रखनी है। एक आता है आपके पेपर कोड, तो पेपर कोड में जो पेपर में आपके कोड लिखा हुआ है वही कोड भरे, 01 है 01, 02, 03, या एबीसीडी में आता है ABCD, तो जो भी आपका पेपर कोड है वो पेपर कोड भरे। और पेपर कोड के अलावा जो पेपर के जो
क्रमांक होते हैं और वो मार्कशीट के क्रमांक होते हैं वो आपने शुरुआत में मिलाए थे, उनको भी यहाँ पर अपने को उतारना होता है। इसके बाद में आपको भरना है, आपका नीचे नाम भरना है, सब किस विषय का पेपर है वो नीचे लिखना है और आपके हस्ताक्षर कर देने। ये आपकी जो मुख्य एंट्रीज है वो करनी है। अब इसके बाद में आता है अपना जब पेपर सोल्व करते हैं तो पेपर सोल्व करने का तरीका। पेपर हल करने पर जब आप पेपर हल करोगे, ये सारी जो बातें हैं ये सारी बातें केवल इसीलिए करते हैं अपन पेपर को हल करने के लिए, और पेपर को हल करने के बाद में किस प्रकार अपन उनको फिलअप करते हैं वो सारी जानकारियां अपने को यहाँ पर रखनी होती है। तो उन चीजों को अपन जब देखते हैं तो जब पेपर हल करने के समय अपन ने जो भी पार्ट या जो भी भाग आपका सबसे अच्छा है, जिस फील्ड में आपकी सबसे अच्छी पकड़ है, उस फील्ड पर सबसे पहले अपना कार्य शुरू कीजिए। जैसे आपको हिंदी अच्छी आती है या मेंटल अच्छी आती है या राजस्थान जी की अच्छी आती है, वो सारी चीजों को आप भरने की कोशिश करोगे। और जब आप उन चीजों को भर रहे होते हैं तो जहां पर जैसे आपने 25 क्वेश्चन से शुरू किए, प्रश्न नंबर 25 से शुरू किए, यहां पर आपको लगा कि मेरी हिंदी सबसे अच्छी है तो आप वहां पर पहुंच जाइए जो आपका सबसे अच्छा टॉपिक है, वहां पर जाओगे आप। वहां जाने के बाद में ओएमआर शीट में भी वो प्रश्न को अच्छी तरह से देखो। सबसे बड़ी गलती अपनी यहीं पर होती है कि ओएमआर शीट पर अपन भरते समय अपन यहाँ तो 25 पे आ गए, प्रश्न नंबर 25 पर, लेकिन जब अपन ओएमआर शीट पर भरते हैं तो वहां पर गलती से क्या होता है अपना 24 नंबर या 23 नंबर भर जाता है और अपन बिना देखे ही इन ये सीरीज है, इस सीरीज में आगे बढ़ते रहते हैं और वो जो अपने ओएमआर शीट है वहां पर भी अपन गलती करते करते चले जाते हैं। तो इस चीज का सबसे विशेष ध्यान रखना है। कई बार छात्रों से गलतियां होती है कि जो प्रश्न उन्होंने किया है उसी प्रश्न को वहां पर उनको फिलअप करना है, उसी प्रश्न का जो आंसर है वो आपको भरना है। और गोले भरने के लिए आपको बता रखा है कि जो भी गोला है ये से 4 गोले होते हैं और आजकल एक 5वां गोला और दिया है कि अगर आपने जिस प्रश्न को छोड़ना है, आपको ये प्रश्न नहीं आया, मान लो जो भी अंक है, जो जितने नंबर का प्रश्न है वो आपको नहीं आता है तो वो लास्ट में भरना होता है आपको। तो वो कौन सा गोला भरोगे? 5वां। और गोला भरने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? गोले को पूरा ब्लैक या ब्लू जो भी आपको पेन है आपके पास में वो करना होता है। इसमें कहीं पे भी कटिंग नहीं होनी चाहिए या गोले से बाहर नहीं निकलना चाहिए या खाली नहीं होना चाहिए। और एक बार आपने गोला भर दिया तो वो गोला वही मान्य रहेगा। दूसरी बार अगर आप इसको मिटा के भी भरोगे तभी जो स्कैनर होता है, ये जो ओएमआर आपकी चेक होती है ऊपर से चेक नहीं होती है, वो नीचे से चेक होती है। तो नीचे आपने लिखे तो वो उसके जो प्रेशर आता है वो दबाव की वजह से नीचे एक चिन्ह बन जाता है और वो ओएमआर से नीचे उसका एक दबाव की वजह से चिन्ह उभर जाता है तो उसी चिन्ह की चेकिंग होती है। अगर आपने 2 गोले भरे तो वो आपका वैसे ही अंक कटेंगे। तो आपको भरने की सबसे बढ़िया विधि है कि आपने प्रश्न को देखा, प्रश्न नंबर 25 ओएमआर शीट में भी उत्तर नंबर 25 पे भर रहे हैं अपन। फिर प्रश्न पे देखो कि अपन अ भर रहे हैं, ब भर रहे हैं, स भर रहे हैं, द भर रहे हैं। जो भी आपको लगा कि मेरा अ सही है तो अ को भरना है, आपको ब सही है तो ब को भरना है। लेकिन इनको भरते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को आराम से पढ़ना है और फिर उसके बाद में आपको ये गोले भरने हैं। ये गोले भरने की जो विधि है ये उस प्रकार से होती है। इन चीजों को लगभग सभी जानते हैं लेकिन फिर भी एक मानवीय स्वभाव होता है और भूल होती है, बच्चों से भूल हो ही जाती है कि किस प्रकार से अपने को करना है। तो वो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस चीज को आप अन्यथा न लें और परीक्षा में ये चीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। दूसरी बात, आपने गोले भर दिए, जब आप अपने प्रश्न करते करते लास्ट तक आ जाते हो फिर आप अगर देखते हो कि इसमें अपने इतने प्रश्न छूट रहे हैं, जिन प्रश्नों को आप नहीं कर पा रहे हो तो अंत वाले गोले को जरूर भरें। अगर आप 10% से अधिक गोले खाली छोड़ देते हो तो आपकी कॉपी वहां पर चेक नहीं होगी और आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। तो सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है आपको कि 10% से अधिक गोले, आपको तो एक भी गोला खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपने कोई गोला खाली छोड़ दिया तो उस गोले पर हो सकता है कोई दूसरा आदमी दूसरा गोला ही भर दे, तो अपने को ऐसा नहीं है। हालांकि परीक्षाओं में ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी पारदर्शिता होती है और लेकिन आपको अपनी तरफ से पूर्णतः खुद को ये मानना है कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये प्रश्न में के उत्तर भरने का तरीका है।
अब आते हैं अपन प्रश्न पत्र पर। प्रश्न पत्र को कैसे अटेंड करें, अटेंड करें, वो आपको मैंने बता दिया है कि सबसे पहले आपको जो आपका सबसे अच्छा फील्ड है, सबसे अच्छा क्षेत्र है, जिस विषय को आप अच्छी तरह से कर सकते हो, आप पूर्णतः सहमत है कि मैं इस क्षेत्र पर अपना अच्छा करता हूं, तो उस पर आपको आराम से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप इसको कर लेते हो प्रश्न पत्र में, फिर आप दूसरे इस पे आइए। जब आप एक बार पूरा प्रश्न पत्र कर लेते हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब एक ही बार में आप कितने प्रश्न अटेंड कर पा रहे हो, वो चीज इसमें एक राउंड में हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी चीज होती है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, और ये जो पशु परिचय है शायद इसमें 1/4 है, यानी कि 4 अगर प्रश्न आपने गलत किए तो जो आपने एक प्रश्न सही किया है वो भी कट जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 3 या 4 जिन ऑप्शंस में आपको डाउट है उन ऑप्शंस को मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। और अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस में डाउट है उनको मैं कर सकता हूं, तो आप उन ऑप्शंस को बेशक करिए, क्योंकि 2 ऑप्शंस वाले में अधिकतर प्रायिकता यह आती है कि आपके क्वेश्चन 50% सही होने की संभावना होती है। तो अगर आपके 50% सही हो रहे हैं तो भी आप वहां पर फायदे में होते हैं। तो जो प्रश्न करते हो उन प्रश्नों में देख रहे हैं आपको कि 2, कभी आपको लग जाएगा 3 है और इसमें आपको 2 ऑप्शंस में लग रहा है कि नहीं इनमें हो सकता है, तो आप वहां उनको कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही तुक्का नहीं मारना है आपको। जो प्रश्न आपने कभी देखा ही नहीं, जिस प्रश्न के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, वहां पर आपका फील्ड ही नहीं है, उस फील्ड में भी अगर आप जाकर उसको छेड़ने की कोशिश करोगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और नेगेटिव मार्किंग वाले पेपरों पर अधिकतर ये देखा जाता है कि विद्यार्थी बहुत अच्छा कर पाने के बावजूद नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत नीचे आ जाता है। तो ज्यादातर अपने को संयमित होकर पेपर देना है। और ये जो 3 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, जितना भी आपका समय है, इन सब में सबसे प्रमुख जो बात होती है वो परीक्षा हॉल के अंदर अपने आप को किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्त रखना है। अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की बाहरी भावनाएं, विचार, यहाँ तक कि अपने से संबंधित भी कोई विचार वहां पर अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए, और अपने को केवल और केवल पेपर को समर्पित करना है। वो 3 घंटे आपने अगर अपने पूरे समय को अच्छी तरह से पेपर को दिया है तो मैं मानता हूं कि आपकी बहुत ज्यादा सफलता इसी पर निर्भर करती है कि आप पेपर को किस प्रकार हल करते हो। पढ़ने को सभी पढ़ते हैं, आप सब तैयारी कर रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि आपकी सबकी अच्छी तैयारी है। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात होती है वो परीक्षा हॉल के अंदर आप किस प्रकार से पेपर को हल करते हो या पेपर का सामना किस प्रकार से करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। जो प्रमुख बात है वो होती है पेपर का सामना करना। कई बार क्या होता है, जो छात्र अच्छी तैयारी करके जाते हैं या कम पढ़ के जाते हैं, सारे छात्रों की एक सी स्थिति होती है कि वो जैसे ही पेपर को देखते हैं तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो अपने आप को थोड़ा सा दबाव में महसूस करने लगते हैं। और उस दबाव की वजह से जो उनको प्रश्न आ रहे होते हैं या जहां पर उनकी पकड़ होती है वो भी धीरे धीरे स्लिप होने लग जाता है। पेपर को लेने के बाद आपको 1% भी तनाव में नहीं आना है, किसी प्रकार का कोई दूसरी सोच दिमाग में लानी नहीं है। अपने को केवल पेपर का हल करना है और वो हल अपने को बहुत इजी तरीके से करना है। ऐसे नहीं आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहे हो, दबाव में आ रहे हो, कई सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही है और वो चीजें जो आपके दिमाग में परीक्षा हॉल में तो कम से कम नहीं आनी चाहिए, वो चीजें अगर आपके दिमाग में आ गई तो आप पेपर का सामना अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे और आप सब कुछ जानते हो भी पेपर से बाहर हो जाते हो। तो वो वाली बात है कि आपको पेपर हॉल में बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है और समय का विशेष ध्यान रखना है। जितना समय अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं कितना समय ले पा रहा हूँ इस पेपर को सॉल्व करने में, उतना ही समय आपको वहां मिलेगा, प्रॉपर समय मिलता है। और लास्ट के 10 मिनट मिलते हैं वो 5वां गोला जो भरने के लिए, उनको भी आप इनमें इंक्लूड कर सकते हो। तो आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि जो पेपर का सामना करो उस समय अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करना है, किसी प्रकार के तनाव में नहीं आना है, सब प्रकार से अपने को विनिर्मुक्त कर देना है, निर्व्यक्तिक हो जाना है। वहां पर आपको केवल और केवल पेपर देखना चाहिए और आप होना चाहिए। और पेपर का इतना
लोड भी नहीं लेना दिमाग में कि अगर इसमें नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसी चीजें तो बिल्कुल नेगेटिव बातें हैं, आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में आ जाती है तो आपको बहुत पीछे ले जाती है ये चीजें। तो आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि पेपर का सामना करते समय आप शांत रहे, सहज रहे और अपने आप को केवल पेपर में, अपने दिमाग को विचरण करना केवल पेपर में ही है, पेपर से बाहर अपने दिमाग को नहीं निकालना है। जो चीजें आ रही है उनको सहज तरीके से करें और ना हड़बड़ी में आए, ज्यादा जल्दबाजी करने के चक्कर में। जो मैं बता रहा था आपको, कई बार सीरियस गलत हो जाती है। मेरे खुद के साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जैसे अपन 24 नंबर का कर रहे हैं और अपन यहाँ बोला 25 नंबर का भर दिया, फिर 25 का किया यहाँ 26 का भर दिया, फिर 26 का किया यहाँ पर 27 का भर दिया। तो ये जो सीरियल होती है तो इन पे अपने को कई बार 4-5 प्रश्न होने के बाद पता लगता है। हर प्रश्न को देखो कि मैं प्रश्न नंबर 24 का भर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी भर रहा हूँ, वो सारा प्रश्न नंबर 24 देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो, उसको वेरीफाई करने के बाद ही भरे। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना आप सोचते हो। बहुत सहज तरीके से ये प्रश्न पत्र हो जाता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह से अपने जो पेपर है उस पेपर को देख कर आएंगे। और इन सब बातों में जो मैंने बताई आपको, जितना मेरा अनुमान अनुभव है वो सारी चीजें, क्योंकि परीक्षार्थी कई बार इन हड़बड़ियों की वजह से अपना पेपर को गलत कर देता है। तो पेपर में हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ना अपना कॉन्फिडेंस इतना लूज करना है कि अपन आते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे और ज्यादा उतावलेपन की वजह से अपन जो प्रश्न अपने को आ रहा था और उसका उत्तर ए लगाना था लेकिन वो जल्दीबाजी की वजह से ब लगा दिया गया। तो ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो पेन आपको ले जाने, उन पेनों को आप पहले से देख लें और अच्छे निब वाले, जहां तक हो सके कुछ मोटे निब्स के पेन आते हैं, वो मोटे निब वाले पेन ले जाए तो गोला भरने में आपको आसानी होती है। वो 2-3 रुपए वाला पेन ले जाते हैं तो उसमें 4-5 बार घुमाओगे तब भरेगा, और वो जो मोटा पेन होता है मोटे निब वाला, तो उसे आप 2 या 3 बार में गोला भर देते हो। तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखना। अच्छा पेन खरीद लो और बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क से जाकर परीक्षा सेंटर पर बैठना है, सारी बातों को बाहर छोड़ के जाना है। और अपने दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। अपने को उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। अपने को केवल मतलब है कि पेपर को मैं किस प्रकार से अटेंड कर पा रहा हूँ, उसका सामना कैसे कर रहा हूँ। तो आपको अच्छी तरह से पेपर का सामना करना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशा और अपेक्षा आपसे आशा करता हूँ कि आप सब इन जो बिंदु मैंने बताया, इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे और अधिक से अधिक मजबूत तरीके से संयमित होकर अपना प्रश्न पत्र हल करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप अच्छे अंकों के साथ सफल हों और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यही मेरी सबके लिए कामना है। जय हिंद, जय भारत।